नमस्कार दोस्तों, आपने कई शहर देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसा शहर का नाम सुना है जिसकी धरती के नीचे आग जलती है, जहां कोयले की खदानें इंसानी किस्मत लिखती है, पर हर सांस में धुआं और संघर्ष की कहानी छिपी होती है। आइए चलते हैं उस रहस्यमय जगह पर जिसे कहते हैं काले हीरे का शहर, धनबाद। धनबाद झारखंड का वो शहर है जिसकी पहचान है जमीन के नीचे दबा हुआ कोयला, मेहनत कश मजदूरों का संघर्ष और धरती के नीचे जलती आग। ये है धनबाद, काले हीरे का शहर। एक ऐसा शहर जिसकी धरती के नीचे आग जलती है और ऊपर उम्मीदें सांस लेती है। कहते हैं इस जगह का नाम बड़ा धन और बाद यानी धन संपदा से भरा इलाका। धीरे धीरे यह नाम बदलकर धनबाद बन गया। प्राचीन समय में यहाँ संथाल, भूमिज, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय रहते थे। ये लोग जंगल और नदियों के सहारे खेती, शिकार और पशुपालन किया करते थे। मुगल काल में यह इलाका बंगाल सूबे का हिस्सा रहा, लेकिन असली बदलाव आया अंग्रेजों के शासन में, जब यहाँ कोयले के विशाल भंडार मिले। सन 1774 में ब्रिटिश अफसर जॉन समर और सुनील केर ने पहली बार झरिया इलाके में कोयले की खोज की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने खदानें खोली, रेलवे लाइन बिछाई और कोयले का निर्यात शुरू किया। लेकिन इस विकास का असली बोझ उठाया मजदूरों ने, जो अंधेरी सुरंगों में उतरकर धूल और मौत के बीच रहकर कोयला निकालते थे। कोयले की कमाई अंग्रेजों और ठेकेदारों के पास जाती और मजदूर पसीना और खून बहाकर भी गरीब ही रह जाते थे। अत्याचार और शोषण के बीच मजदूरों ने आवाज़ उठाई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई मजदूर आंदोलन हुए। धनबाद के मजदूरों ने भी अंग्रेजी राज के खिलाफ संघर्ष किया। आज़ादी के बाद भी हालात पूरी तरह बदले नहीं। सन 1960-70 के दशक में मजदूर यूनियनों ने खदान में काम करने की स्थिति को सुधारने की कोशिश की। धनबाद का सबसे चर्चित इलाका है झरिया। 1916 में यहाँ की कोयला खदान में आग लगी थी। आज 100 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी यह आग बुझी नहीं। धरती के नीचे लगातार कोयला जल रहा है। जगह जगह आग, धुआं निकलता है। जमीन अचानक धंस जाती है और गांव उजड़ जाते हैं। हजारों परिवार को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ता है। यह आग आज भी धनबाद की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। धनबाद का नाम कोयला माफियाओं और गैंगवारों से भी जुड़ा है। 1970-80 के दशक में यहाँ कोयला की अवैध खदानों पर कब्जा करने के लिए माफिया गुटों के बीच खून खराबा हुआ। राजनीति और अपराध के मेल ने धनबाद को सुर्खियों में ला दिया। हालांकि समय के साथ कानून और व्यवस्था ने धीरे धीरे हालात को संभाला, लेकिन आज भी लोग धनबाद सुनते ही कोयला और माफियाओं को याद करते हैं। धनबाद सिर्फ खदानों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ से निकलने वाला कोयला देश विदेश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और पावर प्लांट में जाता है। इसी वजह से इसे भारत की औद्योगिक राजधानी, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रेलवे का नेटवर्क यहाँ की खदानों को सीधे देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। धनबाद रेलवे डिवीज़न भारतीय रेलवे का सबसे बड़े और कमाई करने वाला डिवीजनों में गिना जाता है। आज धनबाद सिर्फ कोयले का शहर नहीं, बल्कि शिक्षा का भी केंद्र है। यहाँ है IIT ISM धनबाद, जो खनन और इंजीनियरिंग के लिए देश भर में मशहूर है। यहाँ से देश विदेश में काम करने वाले हजारों इंजीनियर और वैज्ञानिक निकले हैं। आज धनबाद एक बड़ा शहरी इलाका बन चुका है। यहाँ बाजार, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री और आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद है। लेकिन इसके बीच अब भी खदानों का धुआं, मजदूरों का संघर्ष और झरिया की जलती आग हमें याद दिलाती है कि इस शहर की असली पहचान कोयला और मेहनतकश लोग ही हैं। धनबाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करनी चाहिए। संघर्ष ही असली पहचान बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ख़ासकर धनबाद वाले जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।